मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कक्षा चौथी हिंदी विषय के प्रोजेक्ट कार्य की वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट प्राप्त हो गई होगी, क्योंकि इसे भर करके हमें स्कूल में अपने क्लास टीचर के पास जमा करना है। इसमें 40 अंक रखे गए हैं, तो हमें पूरे 40 में से 40 अंक प्राप्त हों। यदि आप इस वीडियो के अनुसार भर लेते हैं तो आपको निश्चित ही पूरे 40 में से 40 अंक ही प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए हमें इसको किस प्रकार से भरना है। यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ हमें अपना नाम लिखा है विद्यार्थी का नाम, तो यहाँ अपना नाम लिख लीजिए। फिर यहाँ पे अपने पिता यानी अपने पापा का नाम, यहाँ पे पिता का नाम लिख दीजिए। ठीक, कक्षा लिखना है हमें कौन सी, यहाँ हम चौथी भर देंगे। यहाँ नीचे देखो शाला का नाम, ये भी हमें लिखना है। ये सभी चीज़ हमें लिख देनी है। यहाँ लिखिए शासकीय प्राथमिक शाला लिख करके और अपनी शाला का जो भी नाम है यहाँ पे वो शाला का नाम लिख दीजिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि आगे हमारे जो प्रश्न दिए हमें किस प्रकार से भरना है। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि हाँ चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आपको किस प्रकार से ये सब करना है। यहाँ देखिए ये नीचे दिया रहता है सब्सक्राइब, ये दाएं तरफ मतलब रेड अक्षर में लिखा रहता है, लाल से लिखा रहता है सब्सक्राइब। इसको आप क्लिक कर देंगे, इसको टच कर देंगे तो ये आप हमसे सब्सक्राइब हो जाएंगे यानी जुड़ जाएंगे, तो आपको हमारी वीडियो मिलने लगेंगी। और यदि ये बेल आइकन, ये नोटिफिकेशन, ये घंटी रहती है, इसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की सबसे पहले सूचना आपको मिल सके। और देखिए यहाँ पे ये लाइक का निशान चिन्ह बना रहता है, इसको आप क्लिक कर देंगे तो ऐसा काला दिखने लगेगा, यानी आपको वीडियो पसंद है। तो आप अभी कक्षा चौथी में हैं, 5वीं में आने वाले हैं, तो जैसे ही आप 5वीं में आएंगे तो इस पर पूरी पढ़ाई, और यदि आप नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरते हैं तो नवोदय विद्यालय परीक्षा की भी इस पर पूरी पढ़ाई इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। आपको कहीं भटकने की और परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। देखिए आगे के प्रश्नों को हम अब देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कि यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। खंडवा दिया है, निर्देश दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 1। अब प्रश्न क्रमांक 1 को पढ़िए। यहाँ पे लिखा है कि नीम के पेड़ का चित्र बना करके पत्तियों के स्थान पर नीम की वास्तविक पत्तियों को चिपकाइए। तो आप यहाँ पे नीम की वास्तविक पत्ती भी चिपका सकते हो। चित्र में नीम के पेड़ के अंगों के नाम लिखिए। तालिका अनुसार नीम के औषधीय गुणों को भी हमें नीचे लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, आप एक पेड़ को आप यहाँ पे चिपका दीजिए या पेड़ को बना लीजिए, और उसकी जो पत्तियाँ हैं आप नीम के पेड़ की पत्तियां ला करके वास्तविक पेड़ की यहाँ चिपका सकते हैं। या इस प्रकार से मैंने बना दिया कि ये पत्तियां हैं, ये फल हैं, ये इसका तना होता है, तो इस प्रकार से आप भी यहाँ पे बना दीजिए। ठीक है, आगे देखिए इनके जो प्रश्न दिए गए हैं इस प्रकार से देखिए, यहाँ तालिका बनी हुई है, ये तालिका है। इस तालिका को हमें भरना है, तो अंगों के नाम लिखना, तो उसमें पेड़ पे भी लिख दिए, और यहाँ लिख दीजिए कि पत्ती, तना, फल ये होते हैं पेड़ में, और उनके औषधीय गुण लिखना है। पत्ती किस काम आती है नीम की, तो यहाँ देखेंगे हम दाद, खाज व खुजली में पत्तियों का प्रयोग होता है। ठीक है, तना, नीम के तने से मंजन करने पर दांतों के रोग दूर हो जाते हैं, तो ये भी हमें लिख देना है। फल देखिए, नीम के फल जिसको निबोड़ी बोलते हैं, तो नीम के फल से मसूड़ों की सूजन और दांत की सड़न दूर होती है। ये आप इनको इस प्रकार से भर दीजिए। ठीक, आगे अगला प्रश्न देखिए जो प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है। यहाँ देखो लिखा है कि निर्देशानुसार शब्द पहेली को भरिए। यहाँ पे देखो ये शब्द पहेली है, और यहाँ नीचे देखो ये दिया गया है। सबसे पहले इसमें क्या दिया है यहाँ पढ़िए। लिखा है नंबर 1 दाएं से बाएं चल रहा है, और हमें ऊपर से नीचे चल रहा है। तो किस प्रकार से हम दाएं से बाएं चलेंगे, ये हमारा जो बायां हाथ है, बाएं से दायां इस तरफ चलेंगे, और ऊपर से ये दिया ना ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे क्या करना, ऊपर से नीचे, ऐसे ये ऊपर से नीचे आएंगे, और यहाँ पे दाएं बाएं से दाएं चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ नंबर 1 इसमें दिया है चित्र बनाने वाले को कहेंगे। जो चित्र बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, चित्रकार। यहाँ देखिए, तो हम बाएं से दाएं में इस पूरी लाइन में चित्रकार, एक एक खंड में चित्रकार ये लिख देंगे कि चित्रकार। ठीक, आगे देखिए इसमें हमें चौथे में बाएं से, अभी आप दाएं बारे भर लीजिए। गीतों की माला के लिए एक शब्द होगा, तो गीतों की माला के लिए एक शब्द हमें लिखना है, तो लिख देंगे हम गीता माला। ठीक है, ठीक, ये हमारा इसमें हो जाएगा चौथे में। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है सातवां बाएं से दाएं। ठीक है, तो ये पूरा हमें इसमें भर देना है।
सातवें में है नौकर शब्द का विलोम शब्द है नौकर, नौकर का विलोम उल्टा क्या होता है मालिक, तो ये देखो सातवें में ये मालिक भर दिया। ठीक, आठवें में है पिता शब्द का स्त्रीलिंग, पिता का स्त्री माता, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे आठवें में हमें माता भर देना, ये माता भर दिया। अब यहाँ देखो हमें ऊपर से नीचे भरना है, तो दो में दिया रखने का भाव के लिए एक शब्द होगा, जिस चीज को हम क्या करते हैं रखते हैं तो रखाई बोलते हैं, रखने को क्या कहेंगे रख, ये ऊपर से नीचे रा बनाई था खावर बना दिया रख हो गया। ठीक है, तीसरे में देखिए संगीत को जानने वाला, ऊपर से नीचे भरना है और ये हमें 3 नंबर, यहाँ देखो ये दिया गया 3, संगीत को जानने वाला संगीतज्ञ कहलाता है, तो ये 4 कॉलम में आएगा संगीतज्ञ। ठीक है, ये भर गया। इसके बाद 5वां देखिए माँ के भाई को क्या कहेंगे मामा, ठीक है ना, तो यहाँ देखो ये मामा भर गया, मामा हो गया, ये तो पहले ही से भर गया है। ठीक, लाल रंग के लिए एक शब्द लिखना है, लाल रंग को क्या कहते हैं, लाल रंग को कहते हैं लालिमा, ये यहाँ देखो ये लिख दिया लालिमा, ऊपर से क्या करना था नीचे भरना था, तो ये ऊपर से नीचे हो गया लालिमा। तो इस प्रकार से हमें सभी प्रश्नों के उत्तर देना थे, तो ये हमने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। अब बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, यदि आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक निश्चित ही कर दीजिएगा, और जिस प्रकार से आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स जरूर करिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, और जो बेल आइकन नोटिफिकेशन होता है उसको भी आप क्लिक कर लीजिए, जिससे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले विषय के प्रोजेक्टों के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।